1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग चालू कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान ईमू नामी परिंदे के खिलाफ, जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि भला एक परिंदे से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके खिलाफ पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और बुरी तरह से हार भी गए। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस वॉर की कहानी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी चपेट में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपने फील्ड पर कोई भी चीज़ नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करे और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तब गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल नहीं करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने फसल की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की ज़रूरत नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पर कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। इम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मामला था क्योंकि इम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करते हैं। अब इम्यूज इन लैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फसल नजर आई। 20,000 इम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड को खाकर तबाह करने लगे। 5.5 फुट लंबा और 45 किलो वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है और 20,000 इम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन इम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चले जाते थे। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मामला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का मालूम पड़ा तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नज़र में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो इम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे और ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट एमी वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश किया था, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया तो ये इम्यूज की इस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन और चंद हजार राउंड्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिश शुरू हो गई। तेज बारिशों की वजह से इम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो चुका था। इस मसले को देखते हुए इम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गांव में चंद इम्यूज देखे गए हैं। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने इम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गए। और मैं आपको बता दूं कि इम्यूज की टांगें बहुत स्ट्रांग होती है और वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। सोल्जर्स ने इसी कंडीशन में इम्यूज पर फायर कर दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 इम्यूज ही मारे गए थे और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गए जैसे दिन के वक्त में आसमान में तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ। 20,000 में से सिर्फ 5 से 7 इम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन के बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगाकर बैठेंगे, इम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर करेंगे। इस बार 1,000 के करीब इम्यूज खेतों में दाखिल हुए। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गए तो उन्होंने फायर कर दिया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन इम्यूज ही मरे थे कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारे इम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गए। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियंस से साउथ में जाने का फैसला किया जहां ज़्यादा तादाद में इम्यूज मौजूद थे। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलती तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने इम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि इम्यूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारे इम्यूज वीट फील्ड्स को खाने में मसरूफ़ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नज़रें आने वाले खतरे पर जमाए रखते थे। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, वो लीडर उन सारी इम्यूज के ग्रुप को वहाँ से भगा देते थे। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे
उनको ईम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है, जब दुश्मन एक तरीके से काबू में ना आ रहा हो तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी ईम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपने स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, ईम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भागते हुए ईम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में हो तो हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला बहुत चालाक परिंदा था। क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड्स में यानी ऑफ रोड चलना था, तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागते हुए ईम्यूज पर निशाना लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कई राउंड्स फायर करने के बाद एक आधी गोली लग रही थी। खैर, सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागता हुआ ईम्यूज गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 ईम्यूज मारे गए। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटेजी भी फेल हो चुकी थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया था। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब ईम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब है कि एक ईम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पर काफ़ी ऐतराज़ किया। उनका कहना था कि इस परफॉर्मेंस पर अगर कोई मेडल देना हो तो वो ईम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से डॉज किया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 ईम्यूज ही मारे गए थे। उस दौर में ऑपरेशन पर करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक हार थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी ईम्यूज ये जंग जीत चुके थे। वक्त गुजरता गया, ईम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, यानी जो फार्मर जितनी ज़्यादा ईम्यूज को मारेगा उनको उस हिसाब से बाउंटी यानी पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी काम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीनों के दौरान 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको ये बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ गया। जो 1932 में 20,000 ईम्यूज को काबू नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में ईम्यूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब बढ़ गई और फार्मर्स अब अपने फील्ड के अराउंड जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगा के रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बेशक अभी फार्मर्स को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन ईम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी।